जो पात्र हैं समझती हैं कि यहाँ भी मैं कहीं हूँ। तो जिस स्कंद पर भोले बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं उसके पहले स्कंद पर ही पार्वती जी अटक गई। और जैसे ही अंतिम स्कंद विराम होता है तो पार्वती जी तो सो रही। अब अगर हरे नमः का उच्चारण नहीं किया तो भोले बाबा कथा यहीं सुनाना बंद कर देंगे, अमर कथा का पान हो ही नहीं पाएगा। तो अंतिम स्कंद में जैसे ही भोले बाबा ने स्कंद विराम किया तो उस सुख ने हरे नमः का उच्चारण कर दिया। जैसे ही उच्चारण किया तो भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और उच्चारण लगा और माता रानी की नींद खुल गई। जैसे ही नींद खुली तो भोले बाबा से पार्वती जी कहती हैं कि भोलेनाथ कथा विराम हो गई, अभी मैं तो 5वें स्कंद पर ही थी। भोले बाबा विचार करने लगे कि जब देवी की नींद लग गई तो कथा सुन कौन रहा था, पुकार कौन रहा था, हरे नमः का उच्चारण कौन कर रहा था। अब जब भोले बाबा को पता चला तो भोले बाबा ने त्रिशूल को आदेश दिया कि गुफा में चारों तरफ जाके देखो कौन है। त्रिशूल को कुछ नहीं दिखा। भोले बाबा अंतर ध्यान होकर देखे तब भोले बाबा को एक सुख का अंडा टूटा दिखा और एक छोटा सा सुख वहां पर दिख गया। जब सुख दिखा तो भोले बाबा इतना क्रोध में आ गए, उठाया त्रिशूल और सुख के पीछे भागने को तैयार। भोले बाबा ये भी भूल गए कि अब उस सुख ने अमर कथा का रसपान तो कर लिया, मृत्यु तो होनी नहीं और सुख भी। अब भोले बाबा तो भगवान है, भगवान से तो हर कोई डरता है। कभी भूल चूक हो जाती तो हम कहते भगवान हमें माफ करना। तो कहा जाता है हित अनहित पशु पक्षी जाना,